बीजेपी राज में चल रहे बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में 2 बार सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी का भी राज हो, लेकिन वो कानून के अनुसार ही चलेगा। कहीं भी बुलडोजर जस्टिस को इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, उसमें गुजरात सरकार को भी घेर लिया है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का अधिकार नहीं हो सकता। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद अब बीजेपी शासन में चल रहे बुलडोजर जस्टिस पर रोक लग गई है और इसी मुद्दे पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई नहीं कि उसके घर के सामने बुलडोजर पहुंच गया है। पिछले कुछ सालों में ये एक प्रक्रिया सी बन गई है और ये लगातार इस्तेमाल हो रही है। इसकी शुरुआत यूपी से हुई थी और इसके बाद जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां धीरे धीरे ये बुलडोजर कार्यवाही के नाम पर जो है ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप भी लगाता है और एक खास समुदाय भी आरोप लगाता है कि बुलडोजर एक्शन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और उसी पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि जो हो रहा है बुलडोजर एक्शन की आड़ में, वो सरासर गलत हो रहा है। तो बुलडोजर की कार्रवाई का शिकार वो ही लोग हो रहे हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं। बीजेपी के समर्थक या उसके मतदाता वर्ग में बुलडोजर को लेकर किसी तरह की चिंता दिखाई नहीं देती। वैसे जिस बुलडोजर जस्टिस का शोर पूरे देश में मचा हुआ है, वो उन राज्यों में ज्यादा सुनाई दे रहा है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी सरकार ने बुलडोजर को अच्छे शासन का शुभांकर ही मान लिया है। हालत यह है कि बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं और अगर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं धमकी भी देने की कोशिश करते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बुलडोजर पहुंच जाएगा। इस तरह की तमाम टिप्पणियां चुनावों के दौरान देखने को मिली बीजेपी नेताओं की तरफ से और अब उसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और साफ साफ बुलडोजर कार्रवाई को गलत करार दिया है। तो बुलडोजर जस्टिस की शुरुआत सबसे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की थी। उसके बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां ये बुलडोजर पहुंचने लगा है। सबसे बड़ी बात, बुलडोजर कार्रवाई के शिकार सबसे ज्यादा मुसलमान बने हैं, एक समुदाय बना है, जबकि ऐसा वर्ग जो सत्ता पक्ष के करीब माना जाता है वो बुलडोजर जस्टिस से बचा हुआ है। इस बार जो मामला है वो गुजरात का है। गुजरात में 26 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी शासित इस राज्य में नगर पालिका प्रशासन ने एक परिवार को उसका घर गिराने की धमकी दी है। ये धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसबीएन भट्टी की बेंच ने इसकी सुनवाई की और उस बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए नगरपालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परिवार का एक सदस्य कोई अपराध करता है या फिर किसी अपराध का आरोपी होता है तो इसके लिए पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। घर को गिराकर पूरे परिवार को दंडित नहीं किया जा सकता है। अदालत इस तरह की तोड़फोड़ की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकती। देश में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां कानून सर्वोपरि है। ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा माना जा सकता है। एक ऐसे देश में जहां राज्य के कार्य कानून के नियमों से बंधे हैं, वहां परिवार के एक सदस्य द्वारा अपराध के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों या उनके कानूनी रूप से बने घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है और इसके अलावा कथित अपराध साबित होना भी तो जरूरी है। तो ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो गुजरात के खेड़ा जिले के कठलाल में जावेद अली एम सैयद का परिवार एक जमीन का सह मालिक है। परिवार के एक सदस्य के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उसके घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी। नगर पालिका प्रशासन की धमकी के बाद जावेद अली एम सैयद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिकाकर्ता के वकील इकबाल सैयद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपी के परिवार की 3 पीढ़ियां लगभग 2 दशकों से उस घर में रह रही हैं। उसके निर्माण में कोई गैरकानूनी बात नहीं है, बावजूद इसके उनका घर गिराने की धमकी दी गई है। जावेद अली एम सैयद की 2004 में ग्राम पंचायत की तरफ से पारित
उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया गया जिसमें आवासीय घर बनाने की अनुमति दी गई थी। यानी उनका घर जो बना है वो किसी भी गैर कानूनी तरीके से नहीं बना है, ना ही अवैध है। नगर पालिका की आड़ में किसी को भी याचिकाकर्ता के कानूनी रूप से निर्मित और कानूनी रूप से कब्जे वाले घर को ध्वस्त करने की धमकी देने या बुलडोजर जैसे कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिका अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यानी एक तरह से स्टे लगा दिया है कोर्ट ने राज्य और नगर निगम से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इससे पहले 2 सितंबर को भी जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने जमीयत-ए-उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी तरह की टिप्पणी की थी। उस सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कठोर टिप्पणी की है वो गुजरात के मामले में की है, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी शासित राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बुलडोजर जस्टिस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष बार बार इस कार्रवाई का विरोध करता रहा है। अगर पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन को लेकर भी बात करें तो पिछले महीने यानी कि अगस्त में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस ने इस मामले में हाजी शहजाद अली और उनके भाइयों पर FIR दर्ज की थी और इसके 24 घंटे के अंदर सरकार ने शहजाद अली की 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली पर बुलडोजर चला दिया था। इसी तरह राजस्थान में भी हुआ। अगस्त में ही राजस्थान के उदयपुर में 10वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक छात्र की जान चली गई। इसके बाद सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था और 17 अगस्त को उनके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया से भी ऐसा ही मामला आया था और मुरादाबाद में भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश के मामले में तो बरेली में रोटी के विवाद में युवक की जान लेने के मामले में होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया था। यानी इस तरह से बार बार देखा गया है कि बुलडोजर एक्शन की आड़ में एक खास समुदाय को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप हमेशा से बीजेपी शासित राज्यों पर लगते रहे हैं, सरकारों पर लगते रहे हैं, डबल इंजन सरकार पर लगते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है कार्रवाइयां इस तरह की होती रही हैं। बुलडोजर एक्शन में कहीं भी कोई कमी नहीं देखने को मिली, लेकिन अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट की एक के बाद एक सख्त टिप्पणी देखने को मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को या बुलडोजर एक्शन को साफ तौर पर गलत करार दिया है, गलत तरीका बताया है, उसको देखकर ये माना जा रहा है, जानकार ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा और कोई जो है बड़ा फैसला लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर हो सकता है कि रोक भी लगा दी जाए या कोई नया जो है प्रावधान लाया जाए कि आखिर किन स्थितियों में बुलडोजर एक्शन करना जो है जायज बताया जाएगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।